हेलो फ्रेंड्स। तो मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो यहाँ पर मैं एक्सरसाइज 3 स्टार्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर चीज़ों को अलग तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश की है। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक एक वीडियो में यहाँ पर कराऊंगा, ताकि होगा क्या कि नंबर ऑफ वीडियोस ज़्यादा हो जाएंगे क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में, और जो भी आपको क्वेश्चन देखना है समझना है आप उसी वीडियो में उसको देख सकते हैं, है ना। तो कुछ स्टूडेंट्स का जो मेरे पास सजेशन आया, उन्होंने बोला कि सर आप एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन कराइए, थोड़ा आराम आराम से, है ना। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऑनलाइन में ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार भी चाहो उतना आप इसको देख सकते हो। चलिए, कोई इशू नहीं है, हम इसको भी करके देखते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। चलिए, तो यहाँ पर स्टार्ट करता हूं मैं एक्सरसाइज 3 का 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी बेटी से बोलता है कि 7 साल पहले, 7 ईयर एगो, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। मीन्स वो बोलता है कि आफ्ताब अपनी बेटी से क्या बोलता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था, जब तुम्हारी एज 7 साल पहले जो थी। क्लियर है। चलिए, आगे क्या बोलता है स्टूडेंट कि ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। क्या बोलता है वो अब तक अपनी बेटी से कि आज से 3 साल बाद जो मेरी एज होगी वो तुम्हारी एज की उस टाइम पर, 3 साल बाद जो तुम्हारी एज होगी उसका मैं 3 गुना हो चुका हूँगा। ठीक है, इस तरह से आप तो अपनी बेटी को हिंट के फॉर्म में बताता है अपनी एज रिलेशंस के बारे में। तो ये बोल रहे हैं, इजंट दिस इंटरेस्टिंग, क्या ये इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो आपको इस पूरी सिचुएशन को एल्जेब्रिकली यहाँ पर शो करना है, सॉल्व करना है, और साथ ही साथ में क्या ग्राफिकली शो करना है। तो एल्जेब्रिकली का मतलब क्या है कि हम कुछ एल्जेब्रा, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, उससे जो हमें कैलकुलेशन मिलेगी दैट इज नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एल्जेब्रिकली। और कुछ चीज़ें हम ग्राफ से समझते हैं। तो ग्राफ एक होगा हमारा जिसपे एक्स एक्सेस होगी, वाई एक्सेस होगी, और हम वहाँ पे कुछ चीज़ों को प्लॉट करेंगे, तो उससे हम बोलते हैं कि ग्राफिकली। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम दोनों को ही देखते हैं। चलिए, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले लिख दीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखा। चलिए, तो बहुत ही आराम से हम लोग कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बनाया था कि हम लोग बात करते हैं साइंस में, एक तरह से मैथ भी तो साइंस ही है। चलिए, तो बात करते हैं हम यहाँ पर लेट से, लेट। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब आपके पास क्या है मानने के लिए स्टूडेंट, आफ्ताब एक्स। प्रेजेंट में जो एज है आफ्ताब की वो कितनी है, एज कितनी है, एक्स है। फिर लिखता हूँ प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, आफ्ताब डॉटर, तो आप उसको भी मान लीजिए, क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो एक हमने आफ्ताब की एज क्या मान ली, एक्स, और उसकी बच्ची की हमने एज क्या मान ली, वाई मान ली। ठीक है, 7 ईयर एगो। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं 7 ईयर एगो, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले जब इसने बोल दिया 7 ईयर एगो, तो 7 ईयर एगो जो आफ्ताब की एज है, जो आफ्ताब की एज है वो आज से 7 साल पहले क्या होगी, 7 ईयर एगो आफ्ताब एज कितनी होगी बच्चों, एक्स माइनस 7। 7 साल पहले तो 7 साल कम होगी ना। ठीक है, एंड डॉटर इज कितनी होगी स्टूडेंट,
y माइनस 7। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। मतलब यदि आज आफ्ताब की एज x है तो 7 साल पहले तो उसकी 7 साल कम होगी ना एज, तो वही हमने बोल दिया x माइनस 7। उसी तरह से डॉटर की एज को हमने क्या माना है, y माना है, तो 7 साल पहले उसकी डॉटर की एज क्या होगी, 7 साल कम होगी। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि 7 ईयर एगो, मतलब 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आफ्ताब अपनी बच्ची से कि 7 साल पहले जो मेरी एज है, मतलब आफ्ताब की एज है x माइनस 7, ये कितनी है, ये 7 टाइम्स है बेटा तुम्हारी एज के, और तुम्हारी कौन सी एज, 7 साल पहले, है ना। तो एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ कि आफ्ताब अपनी बच्ची से बात कर रहा है और वो क्या बोल रहा है कि 7 साल पहले जो उसकी एज थी ना, उसकी एज कितनी थी आफ्ताब की, x माइनस 7, तो वो एज कितनी थी कि बेटा जितना तुम 7 साल पहले थे ना उसका 7 गुना था। तो मैंने ये लिख दिया। ये रिलेशन समझ में आता है आपको। चलिए इस रिलेशन को थोड़ा सा मैंने मैनिपुलेट किया तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। x माइनस 7y है ना, एक तरफ ले गया, माइनस ये 49 जब उस तरफ जाएगा तो माइनस का 7 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलने वाली है x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 नाम, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 नाम। ठीक है, चलिए अब हम हैं प्रेजेंट में आफ्ताब एज कितनी है x, उसकी डॉटर की एज कितनी है y। 7 साल पहले एज क्या थी दोनों की, ये थी, और 7 साल पहले उन दोनों की एज के बीच में जो रिलेशन था, दोनों की एज के बीच में जो संबंध था वो हमने यहाँ पर ये स्थापित कर दिया। ठीक है, चलिए अब ये आगे क्या बोल रहा है, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी और भी चीजें हैं 3 साल बाद। 3 साल बाद, तो पहले हम यहां लिख लेते हैं 3 साल बाद, 3 साल बाद, है ना। तो यहां मैं लिख रहा हूं आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, और कब से 3 ईयर, अब से 3 ईयर, मतलब प्रेजेंट एज आफ्ताब की कितनी है, x है, तो आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। सही है, 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 होगी। प्लस की सीधी सी बात है, यदि हमारी आज एज सपोज 20 साल है तो 3 साल बाद 2021 में यदि हम 20 साल के हैं तो 2025 में 4 साल बाद हमारी एज कितनी हो जाएगी, 10 में 4 जोड़ दो तो 14 साल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद डॉटर की एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, डॉटर एज, यहां पे डॉटर थोड़ा सा गलत लिख दिया है मैंने, तो इसको सही कर लेते हैं। डॉटर एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, ये हो जाएगी y प्लस 3। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है इसको देखो, उन्होंने बोला है आफ्ताब अपने बच्चे को क्या कहानी सुना रहा है कि बेटा 3 साल बाद मैं जो हूं ना वो तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा, तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो 3 गुना कैसे हो जाऊंगा, कि आफ्ताब बोल रहा है कि आज जो मेरी एज है उस एज का मैं आज से 3 साल बाद तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। सही लिखा है मैंने रिलेशन ये। तो आफ्ताब की एज 3 साल बाद जो होगी वो उसकी बच्ची की एज का 3 गुना होगी 3 साल बाद। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से मुझे एक रिलेशन और मिल गया x माइनस 3y, x माइनस 3y। ठीक है, और ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिल गई हैं, इसलिए इसको बोलते हैं चैप्टर को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
इन टू वेरिएबल। तो दो वेरिएबल कौन कौन से, एक वेरिएबल तो x है, एक वेरिएबल y है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ मैंने सबसे पहले लिख ली इक्वेशन नंबर 2, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट, x माइनस 7y प्लस 42, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब ये दो इक्वेशन लिख ली है, तो दोनों इक्वेशंस को मुझे एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करना है और ग्राफिकली भी सॉल्व करना है, और बताना है कि आफताब की एज प्रेजेंट में क्या है और उसकी बच्ची की एज प्रेजेंट में क्या है। ठीक है, तो अब ये जो आपको दो इक्वेशंस दिख रही हैं स्टूडेंट्स, इन दो इक्वेशंस में पहली बात ये दो इक्वेशन है, तो दो को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेयर। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसका नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्यों है। तो बेसिकली यहाँ पर पेयर है तो इक्वेशन है, फिर लीनियर क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो कि x और y दोनों जो वेरिएबल है उनकी पावर कितनी है, 1 है। तो मैंने आपको बताया इससे पहले वाले चैप्टर्स में, ठीक है, मैथमेटिक्स में, कि यदि किसी वेरिएबल की पावर 1 है तो वो हमेशा किस रिलेशन को फॉलो करेगा, लीनियर रिलेशन को फॉलो करेगा। यदि स्क्वायर होती तो क्या होती, नॉन लीनियर होती। यदि क्यूब होती तो क्यूबिक रिलेशन होता, वगैरह वगैरह। उसके बाद यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक x है और एक y है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ उसको एल्जेब्रिकली। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट एल्जेब्रिकली। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली का मैंने मतलब समझाया था आपको कि कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे। तो हमने क्या किया, ये दो इक्वेशन दिख रही है, इसमें हमने कर दिया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन किया तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो x कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 7y प्लस का 3y, तो स्टूडेंट कितना जाएगा, माइनस का 4y। ठीक है, 42 प्लस 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का 48। सही लिखा है ना मैंने, इज इक्वल टू 0। अब मैं देख रहा हूँ कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस का 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 48। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 48/4। सही लिखा है मैंने, ये कोई दिक्कत यहाँ पर किसी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 12। इसका मतलब स्टूडेंट मुझे क्या बात समझ में आ गई यहाँ पर, कि जो y है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो y एक्चुअल में है क्या, आफताब की डॉटर की एज है, आफताब की डॉटर एज है, डॉटर की एज है, कोई इशू नहीं है। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा हम क्या करेंगे, इस y को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 किसी में पुट कर दिए, तो यहां लिखना पुट y इन इक्वेशन नंबर 1। आपने y को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x माइनस 7, y कितना है स्टूडेंट, 12 प्लस 42 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 12 का पढ़ा आपको आता होगा, 12 सत्ते 84 प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 84 में से 42 जाएंगे तो कितना बचेगा, 42। सही लिखा है ना मैंने, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 42। इसका मतलब x किसकी एज आ गई, आफताब एज। x किसकी एज आ गई, आफताब एज। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गई आफताब की एज और ये आ गई उसकी डॉटर की एज। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर ये हमने जो सॉल्व किया है, x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 42, ये हमने किससे किया स्टूडेंट, एल्जेब्रिक मेथड से किया है। ये हमने किससे किया है, एल्जेब्रिक मेथड से किया है। अब इसी चीज को हम लोग करते हैं किससे, ग्राफिकल मेथड से। किससे करते हैं, ग्राफिकल मेथड से। तो थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, जगह का थोड़ा सा इशू है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया इसको, और मुझे केवल सारी चीज़ें मुझे पता है पहले से, क्योंकि मैंने रिलेशंस बना ली हैं, चीज़ों को समझ लिया है बहुत अच्छे से।
तो फिर से मुझे वो सारी मेहनत नहीं करनी, केवल मुझे मेहनत किस चीज़ पे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको नोट कर लिया होगा तो नोट कर लीजिए इसको, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और आगे पीछे करके तो फिर फैसिलिटी है ही हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अब मैं आपको समझा रहा था कि ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे। ग्राफिकल मेथड, ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड को करने के लिए भी हमें इक्वेशंस की जरूरत होगी। तो हमें दो इक्वेशन पता चल चुकी है, इक्वेशन 1 और 2। तो हमने आराम से इक्वेशन 1 लिखा x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड क्या बोलता है कि इस इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 0। आपने इस इक्वेशन में x की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। x की वैल्यू को 0 पुट किया तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर देते हैं 0 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर 7y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा ना, लेफ्ट राइट करके। और उसके बाद y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 42 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक रिलेशन ये पता चल गया स्टूडेंट कि x इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 6 है। x इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 6 है। ये बात आपको समझ में आई बच्चों, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ग्राफिकल मेथड में मैंने सबसे पहले लिया इस लीनियर इक्वेशन को x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो इस लीनियर इक्वेशन में ग्राफिकल मेथड में क्या करना है, सबसे पहले हमें पुट करना है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पुट किया, पुट कर दिया। तो यहाँ से सॉल्व जो हमने किया इस इक्वेशन को, तो हमारे पास y इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं और साफ कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से विजिबल रहें, आसानी से आपको चीज़ें विजिबल रहें, है ना। तो जो एल्जेब्रिक मेथड है वो तो हम कर ही रहे हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक और नया मेथड देख रहे हैं जिसको कि हम लोग ग्राफिकल मेथड बोल रहे हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्राफिकल मेथड बोल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अब आपको ये कहानी यदि समझ में आ गई है कि मैंने एक फर्स्ट लीनियर इक्वेशन लिया, उसमें मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया, y की वैल्यू निकाली। अब मैं क्या करूँगा, उसी लीनियर इक्वेशन में पुट करूँगा y इक्वल टू 0, उसमें मैं पुट करूँगा y इक्वल टू 0। क्यों करूँगा ये आपको समझा दूंगा अभी कुछ देर बाद। y इक्वल टू 0 पुट कर रहा तो क्या आ गया, x माइनस 7 0 प्लस 42 इज इक्वल टू 0। सही लिखा है मैंने। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, माइनस का 42। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब मैंने y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 42। ठीक है, माइनस का 42। ठीक है, चलिए तो इसको मैं इस तरह से देख लेता हूँ, इसको मैं इस तरह से देख लेता हूँ कि, या फिर आप इसको डायरेक्टली कर लीजिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन थी, आपने पहले उनको ग्राफिकली सॉल्व करने से पहले आपने उनको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लिया और अब आप उनको सॉल्व कर रहे हो ग्राफिकली, है ना। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये समझाने की कोशिश हो रही है, क्या समझाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर ये समझाने की कोशिश हो रही है कि आपने फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में एक निकाल लिया कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6। कैसे निकाला, x इक्वल टू 0 पुट करके y को निकाल लिया। दूसरी बार आपने y इक्वल टू 0 पुट किया तो x निकल आया। ठीक है, अब मैं ग्राफिकल मेथड में इस कोऑर्डिनेट को डिजाइन करूं, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6। कैसे करूंगा देखते हैं। x इज इक्वल टू 0, तो ये यदि एक्सिस मेरी x एक्सिस है, ये यदि एक्सिस मेरी x एक्सिस है स्टूडेंट, ये मेरी एक्सिस जो है ये x एक्सिस है और ये एक्सिस है मेरी y एक्सिस। तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये कहाँ पर है, y एक्सिस पर है। ठीक है, दूसरा फिर उन्होंने क्या बोला है, y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू 6 के लिए मैं बॉक्स काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6। तो मैं यहाँ पर एक डॉट बना देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक कोऑर्डिनेट तो ये हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -42, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 का मतलब पूरी की पूरी x एक्सिस, ठीक है, पूरी की पूरी x एक्सिस, इसको लिख सकते हैं हम लोग ओरिजिन 0,0, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पर कि x क्या है, -42 है, x -42 है। तो अब हमें चलना होगा नेगेटिव एक्सिस पर, अब हमें चलना होगा नेगेटिव एक्सिस पर चलना होगा स्टूडेंट। चलिए, -42 है तो एक बॉक्स को एक मान लीजिए, तो ये 10 हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, और ये यहाँ पर आ जाएगा आपका -42 इंटू 0, -42, 0। तो अब स्टूडेंट आपके पास एक लीनियर इक्वेशन थी, उस लीनियर इक्वेशन में दो बार हमने पुट किया। एक बार हमने x इक्वल टू 0 पुट करके y निकाल लिया, एक बार हमने y इक्वल टू 0 पुट करके x निकाल लिया। तो ये दो कोऑर्डिनेट आ गए। और लाइन इक्वेशन क्या बोलती है कि यदि हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट हैं तो हम इनको दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दें तो एक हमारी लाइन बन जाएगी, एक हमारी लाइन बन जाएगी स्टूडेंट, बन जाएगी लाइन। तो इसी लाइन को हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, क्या नाम था इसका लीनियर इक्वेशन का, x - 7y + 42, x - 7y + 42 = 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई स्टूडेंट। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि ग्राफिकल मेथड में हमें लीनियर इक्वेशन पता होंगी दो, हम केवल उनका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस कैसे करेंगे स्टूडेंट, 1 बाई 1। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ली, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन लेने के बाद हमने उसमें पुटअप किया x इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिल गया, y मिल गया। और फिर हमने पुट किया उसी इक्वेशन में y इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिल गया, x मिल गया। तो इस तरह से हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। दोनों कोऑर्डिनेट्स को हमने अपने इस ग्राफ पर ड्रॉ किया और उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मिला दिया। तो मिलाने के बाद एक हमें क्या मिल गई, यहाँ पे लाइन मिल गई है। इसी लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन अभी कंप्लीट ही खत्म नहीं हुआ है। अब हमारे पास दूसरा टास्क क्या है, दूसरा टास्क ये है कि अब भी लीनियर इक्वेशन हमारी दूसरी वाली बची हुई है। दूसरी वाली लीनियर इक्वेशन बची है स्टूडेंट। चलिए, ये बची है x - 3y - 6। तो अगेन इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें पुट क्या करेंगे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 - 3y - 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या आ जाएगा, -3y इक्वल टू 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, y इक्वल टू -2। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पुट करने पर जो y का कोऑर्डिनेट आया वो कितना आ गया स्टूडेंट, -2। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अब हमने जैसे पहले फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था, उसी तरह से हमें सेकंड लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो y निकल आएगा। अब सेकंड टाइम क्या करोगे, इसी इक्वेशन में पुट क्या कर दोगे, y इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन में पुट क्या कर दोगे, y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो x - 3 0 - 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, x - 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब स्टूडेंट हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, y इक्वल टू 0 पुट करने पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो x पहले लिखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसके बाद लिखते हैं y लिखते हैं, ठीक है। तो अगेन हमें लीनियर इक्वेशन में दो कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, एक है 0, -2, एक है 6, 0। आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। 0, -2 मतलब x एक्सिस पर 0 है और y एक्सिस पर -2 है। x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर -2। तो सिंपली ये हो जाएगा आपका x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पे -2। तो ये 1 और 2 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं लिख दीजिए आप 0, -2। तो ये कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया स्टूडेंट, 0, -2, ठीक है। अब इसके बाद एक कोऑर्डिनेट और बच रहा है 6, 0 मतलब x एक्सिस पर 6 है और y एक्सिस पर 0 है। तो x एक्सिस पर 6 कहाँ होगा, 1 2 ले लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है ना,
-2, एक सेकेंड, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो वो आपके बनाने के ऊपर है, आप कैसे बनाते हो, है ना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया आपका 6,0। दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए आपके, दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए तो इनको मीट कर दीजिए, दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए तो इनको मीट कर दीजिए। और इसको मैं यदि आगे तक एक्सटेंड करूं तो ये लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी मेरी। ये लाइन थोड़ा सा मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक है। आप लोग स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना। इस चीज़ के लिए बॉदर मत होना कि सर स्ट्रेट क्यों नहीं बन रही है ये, ठीक है। चलिए, और ग्राफ पे भी आप जब बिल्कुल प्रॉपर एक ग्राफ पेपर लोगे तो वहाँ पर एक एक बॉक्स आप मेंशन कर सकते हो, एक एक बॉक्स को आप काउंट कर लोगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक रैंडमली ले लिया है, ठीक है। चलिए, तो ये जो लीनियर इक्वेशन है स्टूडेंट, ये लीनियर इक्वेशन कौन सी थी, इसको भी देख लेते हैं। ये थी आपकी x - 3y - 6, x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपका ग्राफिकली अप्रोच से ये पता चल गया कि दो लीनियर इक्वेशंस थी, दोनों की लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। और ये दोनों जो लाइंस हैं ये आपको दिख रही हैं क्या पैरेलल, ये आपको दिख रही हैं स्टूडेंट पैरेलल। तो यहाँ पर आगे वाली एक्सरसाइज में हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम भी करेंगे कि जो दो लीनियर लाइंस हैं, जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करें आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में। और हो सकता है तीसरा केस कि दोनों लाइन से एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएं। कोइंसाइड का मतलब कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चलेगी तो सारे के सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी क्या होंगे, सेम ही होंगे, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस आपको दिख रही है सामने, ये है ग्राफिकल एनालिसिस, ये है ग्राफिकल एनालिसिस, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई है कि एल्जेब्रिकली से किस तरह से हमने आफ्ताब और आफ्ताब की बेटी की एज को फाइंड आउट किया, और ग्राफिकली से किस तरह से हमने इसको एनालिसिस किया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। तो यहीं पर मैं इसको स्टॉप करता हूँ। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।